इंडिकेशन कर सकता हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिस तरह से गवर्नमेंट का एंडेवर रहा है कि पीएलआई स्कीम के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए, तो उस जगह पर देखें और काफ़ी कई सालों के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि प्राइवेट कैपेक्स रिवाइवल हो रहा है और बहुत सारी कंपनियाँ जो कि अपने क्षमता विस्तार पर पैसे खर्च कर रही हैं, उधर की तरफ आपको देखना चाहिए कि ऐसी कौन-सी कंपनियाँ हैं, जो कि हेंसफोर्थ क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है और यहाँ से भी आपको नई ऊँचाइयों पर कौन लेके जाएगा, तो जहाँ पर अर्निंग्स ज़्यादा होंगी उधर की तरफ ध्यान रखना चाहिए और कहें कि उसमें जो बड़ी कंपनियाँ हैं और या छोटी-मझोली भी कंपनियाँ हैं, वहाँ पर जहाँ पर क्षमता विस्तार की बात की जाए, उस जगह आप तो मोटा-मोटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो कि कह लें कि एक्सपैंड होगी, जो सेक्टर एक्सपेंशन हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड वहाँ पर ध्यान रखें कि कहाँ पर काम या जो वैल्यू पिक है, कि कहाँ पर अच्छी कंपनियाँ सस्ते दामों पर मिल रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये समय है जहाँ पर कि आपको बीएफएसआई सेगमेंट जैसा कि अभी एक साथी सलाहकार बता रहे थे कि बैंक्स काफ़ी अच्छे हैं। मुझे लगता है कि हेंसफोर्थ आपको क्योंकि अगर इंडिया की इकोनॉमी तीसरी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद सारे बड़े लोग जैसे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो या फिर जो है एमएस जो है मॉर्गन स्टैनली हो, ये लोग कर रहे हैं तो कहीं न कहीं बैंक जो है उसको सपोर्ट करेगी। तो बीएफएसआई सेगमेंट को आपको अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए और उसमें जो भी सरकारी कंपनियाँ हैं बेसिकली अगर आप देखें तो एनपीए के जो है रेज़ोल्यूशन के दौर से वो बाहर निकली हैं और उसके बाद काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस हो रहा है। प्रीमियम अभी उनको नहीं दिया जा रहा है जिस तरह से कि प्राइवेट सेक्टर में प्रीमियम मिलते थे। तो मुझे लगता है कि ये कुछ क्वार्टर्स जो है थोड़े डिफ़िकल्ट डेफ़िनेटली होने वाले हैं बैंक के लिए क्योंकि कासा रेशियो का गिर जाना बैंकों में डिपॉज़िट्स की कमी होना क्योंकि स्टॉक मार्केट काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, रियल एस्टेट में बहुत तेज़ी है, तो लोग जो है बैंकों में पैसे रखने की बजाय जो है वो फ़ाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जिसके कारण कि बैंकों में डिपॉज़िट्स की कमी देखी जा रही है, जो गैप बिटवीन द क्रेडिट एंड द डिपॉज़िट्स ये कम होते जा रहा है जिससे कि उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे काफ़ी प्रेशर हो सकता है आने वाले दिनों में। तो ये थोड़े शॉर्ट टर्म हिकअप्स दिख रहे हैं लेकिन लॉन्गर टर्म की स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है और बहुत अच्छे-अच्छे बैंक काफ़ी रीज़नेबल वैल्यूएशन पे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये तमाम बैंक हैं जो कि काफ़ी रीज़नेबल वैल्यूएशंस पर हैं। वहाँ पर देखा जा सकता है इवन फॉर दैट मैटर अगर आप देखें आफ्टर करेक्शन एचडीएफसी बैंक भी काफ़ी रीज़नेबली वैल्यूड हो गया है अगर फॉरवर्ड अर्निंग के लिहाज से देखें और नॉट इवन दैट अभी करंट अर्निंग्स के लिहाज से भी देखें लेकिन मर्जर के बाद उसमें जो चीज़ उभर कर आई है कि कासा रेशियो का गिर जाना, निम का गिर जाना और क्रेडिट डिपॉज़िट सबसे ज़्यादा नेगेटिव इसमें हो चुका है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बैंक में थोड़ी-सी जो है आई थिंक लॉन्गर पीरियड हाइबरनेशन होगा लेकिन इस बैंक को भी देखा जा सकता है। गोइंग फॉरवर्ड कंपनीज़ को जो है एटलीस्ट बैंक के ब्रांचेज़ को बड़ा करना होगा या नंबर ऑफ ब्रांचेज़ ज़्यादा करनी होगी ताकि डिपॉज़िट्स लिया जा सके। तो इस लिहाज से ये बैंकें भी मुझे अच्छी लगती हैं। दूसरी चीज़ जहाँ पर कि केपेक्स प्राइवेट केपेक्स हो रहे हैं, एनर्जी सेक्टर मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहने वाला है। पावर जनरेशन हो या उसके इकोसिस्टम में काम करने वाली कंपनियाँ हों। टाटा पावर को ही देख लीजिए मतलब मैनेजमेंट ने जब से बोला है कि उनकी आय 2027 में दुगनी हो जाएगी, ₹260 से लेकर अभी ₹390 के आस-पास है। कि 2 से 3 सालों में कंपनी की आय, एबिटा, पैट सारी चीज़ें दोगुनी हो जाएँगी और टाटा जैसे मैनेजमेंट अगर कुछ कहते हैं तो उसका जो है मार्केट उनको वेट देता है। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनियाँ हैं जहाँ पर कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, जहाँ पर फ्यूचर में केपेक्स विस्तार की योजनाएँ हैं, वहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। जी, ठीक है।